ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी अमीर नहीं बन पाते। वो सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं और महीने के अंत में जो पैसा मिलता है, वो लगभग पूरा खर्च हो जाता है। फिर अगला महीना शुरू होता है और वही चक्र दोबारा चलता है। इस तरह धीरे धीरे पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा कारण है पैसे के बारे में सही नॉलेज का ना होना। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन वहां हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है। हमें सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और पूरी जिंदगी नौकरी करते रहो। लेकिन ये तरीका आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं बनाता। रिच डैड पुअर डैड किताब इसी सोच को बदलती है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि उनके दो पिता थे। एक उनके असली पिता थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर थे। दूसरे उनके दोस्त के पिता थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत अमीर थे। इन दोनों की सोच पूरी तरह अलग थी। गरीब सोच वाले लोग हमेशा ये कहते हैं कि मुझे एक सुरक्षित नौकरी चाहिए। उन्हें लगता है कि नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेकिन अमीर सोच वाले लोग ऐसा नहीं सोचते। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा मेरे लिए काम करे। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, जो है एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। ये कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। वो लायबिलिटीज को ही एसेट्स समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने ईएमआई पर एक महंगा फोन खरीदा, तो वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपके पैसे को खर्च करवा रहा है। इसी तरह अगर आपने एक महंगी कार खरीदी, तो वो भी एक लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हर महीने आपको इनकम आती है, तो वो एक एसेट है। जैसे अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और उससे आपको पैसे मिलने लगते हैं, तो वो एक एसेट है। इसी तरह अगर आप कोई स्किल सीखते हैं और उससे आप अर्निंग करते हैं, तो वो भी एक एसेट है। अमीर लोग हमेशा एसेट्स पर ध्यान देते हैं। वो अपनी इनकम का इस्तेमाल ऐसी चीजों में करते हैं जो फ्यूचर में और पैसा बना सके। लेकिन मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है, वो अपने खर्च बढ़ा देते हैं। नया फोन, नई बाइक, महंगे कपड़े और कई बार ईएमआई का बोझ। इससे होता यह है कि उनकी इनकम तो बढ़ती है, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ती और वो हमेशा एक ही लेवल पर फंसे रहते हैं। इसी को रैट रेस कहा जाता है। रैट रेस का मतलब है एक ऐसा चक्र जिससे निकलना मुश्किल होता है। आप काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे से बिल्स भरते हैं और फिर दोबारा काम पर चले जाते हैं। अगर आप इस साइकिल को नहीं तोड़ते, तो आप पूरी जिंदगी इसी में फंसे रहते हैं। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल एजुकेशन। आपको पैसे के बारे में सीखना होगा। दूसरा स्टेप है स्किल्स सीखना। आज के समय में स्किल ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके पास सही स्किल है, तो आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं। तीसरा स्टेप है सेविंग और इन्वेस्टिंग। आप जितना भी कमाते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा बचाना बहुत जरूरी है और उस पैसे को इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चौथा स्टेप है एसेट्स बनाना। धीरे धीरे ऐसे सोर्सेस बनाइए जो आपको पैसिव इनकम दें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट करते हैं, तो समय के साथ बड़ा फर्क आता है। याद रखिए, कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता। ये एक प्रोसेस है जिसमें समय और डिसिप्लिन लगता है। सबसे जरूरी चीज है आपकी सोच। अगर आपकी सोच बदलती है, तो आपकी लाइफ भी बदल सकती है। इसलिए आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए। नई चीजें सीखिए, अपने पैसे को समझिए और उसे सही जगह इस्तेमाल कीजिए। धीरे धीरे आप उस लेवल पर पहुंच सकते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करता है। और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है।